और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। झारखंड में भूख से मौत का एक मामला सामने आया है। हालांकि प्रशासन अभी इस बात से इनकार कर रहा है कि गिरिडीह 65 साल की सावित्री की मौत भूख से हुई है। लेकिन एक बात जो मन में 100 सवाल पैदा कर रही है वो ये कि बगैर पोस्टमार्टम सावित्री के शव का अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया। अब मसले पर सियासत भी हो रही है कि अपना पेट भरने पर ये आमादा सियासत। बहरहाल बात भूख की है तो सावित्री की मौत की वजह को खंगालना हमारी जिम्मेदारी भी। मंगरीटाड़ी गांव के लोगों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 15 जुलाई 2014 को सावित्री के नाम विधवा पेंशन को मंजूरी जरूर मिली, लेकिन अब तक पेंशन मिलना शुरू नहीं हुआ। यानी सावित्री का पेंशन कागजी चक्रव्यूह में फंसकर रह गया और मौत उसे चबा गई। 2011 के आर्थिक जनगणना की बात करें तो सावित्री देवी का नाम न होने की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी उसे नहीं मिल पाया था। ये तो हुई सावित्री की बात, और इस घटना के बाद आपके जहन में संतोषी का नाम भी जरूर आ रहा होगा, जो सिमडेगा के करीमती गांव की रहने वाली थी। और पिछले साल सितंबर में 11 साल की संतोषी की मौत भी भूख से इसलिए हो गई क्योंकि परिवार का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ था। हालांकि इस मामले में भी सरकारी अमला भूख से मौत की बात से पल्ला झाड़ता ही रहा। जाहिर है सत्ता है, सियासत है, संवेदनहीनता है, तो ये कहना गलत नहीं कि भूख है तो सब्र कर। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा बड़ा। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां एक बार फिर झारखंड सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल गिरिडीह के मंगरगढ़ी गांव की वृद्धा सावित्री देवी ने भूख और आर्थिक तंगी से जूझते हुए दम तोड़ दिया। घर की माली हालत बेहद खराब है। सावित्री के दोनों बेटे बाहर काम करते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से दोनों से संपर्क नहीं हो पाया था। ऐसे में 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला था। राशन कार्ड भी नहीं मिलता था सावित्री देवी को घर में। कब से राशन कार्ड नहीं है? लगभग 10-12 साल से अब रही। कब हुई है मृत्यु? कल हुई है 8 बजे। तो आपके भाई वो कहाँ रहते हैं? नहीं है, कावा लेने गया काम करने के लिए बाहर। मामला भूख के कारण इस विधवा महिला की मौत हुई है और घर में अनाज नहीं था। राशन कार्ड नहीं बनने के कारण अनाज जो सरकार द्वारा मिलनी थी वो भी नहीं मिल पा रहा है। इसका 2 पुत्र है, वो 2 पुत्र टावर ट्रांसमिशन लाइन में काम करने गया है, तो वहाँ ठेकेदार भी 4-6 महीने से टाल बटोल करके इन लोगों को पैसा नहीं दे रहा है। सावित्री देवी के परिजनों ने कई बार राशन कार्ड के लिए गुहार लगाई, ऑनलाइन आवेदन भी दिया गया, लेकिन पंचायत सेवक की लापरवाही के चलते न राशन कार्ड बना और न अनाज मिला। एमओ शीतल प्रसाद ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और डीलर का लाइसेंस रद्द करने की बात कही है। तो पंचायत सेवा की लापरवाही तो है ना, और साथ ही डीलर भी लापरवाह है। डीलर को भी हमने कहा हुआ है कि जो भी व्यक्ति जो है भूख से मरे उनको इमीडिएट 25 से 30 केजी का अनाज तुरंत मुहैया करा जाए। अब इसके पर उस पर तो डीलर के ऊपर और पंचायत सेवा के खिलाफ में भी हम लिखेंगे, इसको दुकान को मरद करावेंगे जो भी इसका टेकिंग का डीलर होगा। ये अधिकारियों के लापरवाही के कारण भूख से मरा है, इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है इस तरह घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। 15 तारीख का सदन में लहराएंगे, उस मंत्री को दिखाने का काम करेंगे। आपका कार्यकाल में ये हालत है। बहरहाल झारखंड सरकार लाख दावे कर ले, झारखंड में भूख से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सावित्री की मौत का ये मामला सिर्फ एक बानगी मात्र है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले जो हैं वो सामने आते रहे। उनकी फहरिस्त पर एक नजर डाल लीजिए। ये फहरिस्त ये बताने के लिए काफी है कि इससे पहले जितने भी इन नामों को दिखाया जा रहा है वो ये बता रहे हैं कि सरकारी दावे और उनकी हकीकत जमीनी तौर पर किस रूप में है। गढ़वा के बुजुर्ग महिला की मौत हो गई भूख की वजह से। धनबाद से बैजनाथ दास इसी फहरिस्त में शामिल हो गए। बोकारो से सीता देवी, चतरा से बलिया देवी, ये वो तमाम नाम हैं जिन्होंने अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवा दी कि सरकार दावे करती रह गई कि उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ उन परिवारों तक नहीं पहुंचा।
और अब बात एक ऐसे वीडियो की जो घाटी में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अलगाववादियों की पोल पट्टी पूरी तरह से खोल दी गई और ऐसा किया है उस नौजवान ने जो खुद हुर्रियत के लिए काम कर चुका है और अब रूंधे हुए गले से संगठन के नेता सैयद अली शाह गिलानी पर आरोपों की झड़ी लगा रहा है। शबीर सान खतर रोल मॉडल जो कि डीपीएस में पढ़ती है, जिस पे यही गिलानी साहब, जिनके लिए मैं भी किसी टाइम पे जान देने के लिए तैयार हुआ करता था, जो बोलते थे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में आप लोग अपने बच्चों को मत भेजा करें। गिलानी साहब का स्टेटमेंट है ये, एंड द सेम गिलानी साहब वही बोल रहे हैं। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं और ये यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल है। जबकि कैसर जिसकी 2 बहनें, जिनको ये भी पता नहीं कि शहादत है क्या, अब निज़ाम मुस्तफा चलाएंगे। जो बंदा जो 1 घंटे में अपनी शहादत के बाद सुपर्द खाक होना चाहिए, उसको आपने सड़क पे नुमाइश के लिए रखा है। दिस इज निज़ाम मुस्तफा। ये तो निज़ाम मुस्तफा था ही नहीं। कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मैयत का इंतजार नहीं करवाया ताकि आप लोगों के नाम नहाद लीडरों की जो वो कैसे होते हैं, आपके पास बच्चे जो आपके पास आते हैं, बात करते हैं, सिर्फ नारेबाजी होती है। हमें एक जवाब तो दीजिए, लीडरशिप क्या कर रही है? उसने कब्र में कब क्या किया होगा? आपने देखा था? ऐसे लाखों लोग हैं जो डरते हैं हुर्रियत के नाम से। अब शिवहर की कल्पना मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली नीट में देश भर में पहले नंबर पर रही है। कल्पना 720 में से 691 नंबर लाकर टॉपर बनी है। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए सीबीएसई नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट लेती है और इसी परीक्षा के जरिए एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन होता है। कल्पना को बायोलॉजी में 360 में से 360, जबकि केमिस्ट्री में 180 में से 160 और फिजिक्स में 180 में से 178 अंक हासिल हुए। कल्पना ने नवोदय विद्यालय शिवहर से 10वीं और बिहार बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास की है।